अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 8th क्लास मैथमेटिक्स। इसका पेपर पैटर्न, पेयरिंग स्कीम, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट हैं, कौन से ऐसे चंद चैप्टर्स हैं जिनको आप लोग तैयार कर लें तो आप फुल मार्क्स 100% अपने नंबर्स अचीव कर सकते हैं। ये सारा कुछ आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आप लोग चैनल से कनेक्टेड हैं तो आप लोगों ने डेट शीट देख ली होगी। आपकी 8th क्लास के जो प्रैक्टा की तरफ से बोर्ड के पेपर होने जा रहे हैं उसके लिए डेट शीट भी आ गई है। पहला पेपर आप लोगों का मैथ का है 9 मार्च को। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को इसकी जो स्मार्ट सिलेबस है वो भी लिखवाया हुआ है, निशान भी लगवाए हुए हैं। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और प्रीवियस वीडियोस वो वाली आप लोग लाजमन वॉच करो। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है जी आप लोगों की 8th क्लास मैथ के हवाले से पेयरिंग स्कीम पेपर पैटर्न। तो डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो को आप लोगों ने लाजमन एंड तक देखना है, वीडियो को हरगिज़ स्किप नहीं करना, क्योंकि जो जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड इम्तिहान के हवाले से, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो। तो जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से ध्यान से समझ लेना है, फिर इसी के मुताबिक तैयारी करनी है। अब आप लोगों के पास आलमोस्ट तकरीबन 14 दिन 2 हफ्ते रह गए हैं। तो 2 हफ्तों में आप लोगों ने कैसे कवर करना है, अभी तक आप लोगों की तैयारी नहीं है या कुछ पढ़ रहे हो तो आप लोग इस पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करें तो इंशाल्लाह आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। अब पेपर पैटर्न की बात करने जा रहे हैं 8th क्लास की। क्वेश्चन नंबर जो 1 आपका होगा वो होगा जी MCQs का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टोटल आप लोगों के पास 40 MCQs दिए हुए होंगे, हर एक नंबर का होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इस तरह से 40 मार्क्स 40 नंबर का होगा। अब ये 40 MCQs किस तरह से आनी है, किस एक्सरसाइज में से कितनी MCQs आनी है वो भी मैंने अलहदा से लिखा हुआ है, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ कि 40 ये जो MCQs हैं किन किन एक्सरसाइजेज में से कितने कितने आएंगे डिटेल में, वो भी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेपर पूरे को डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो आप लोगों का शार्ट क्वेश्चन का होगा। अटेम्प्ट एनी 10 शार्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ 15। टोटल आप लोगों के पास 15 शार्ट क्वेश्चन दिए हुए होंगे। 15 में से आपने कोई से 10 को अटेम्प्ट करना है और उन 10 में से हर एक जो है वो 3 नंबर का होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इस तरह से 30 मार्क्स का 30 नंबर का होगा। फिर उसके बाद आ जाएंगे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस और हर एक 2-2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। पार्ट ए बी हर एक के ए और बी पार्ट होंगे। अब ये देख लो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ये टोटल होंगे 5 लॉन्ग क्वेश्चन। इन 5 में से आपने कोई से 3 को अटैम्प्ट करना है। अब 3 को अटैम्प्ट करने का मतलब है कि हर एक का जो ए और बी है वो दोनों ए और बी करोगे, फिर जाकर आपका एक लॉन्ग होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करना चाह रहे हो तो ए और बी दोनों करोगे, फिर आप लोगों का एक लॉन्ग कंप्लीट होगा। इस तरह नहीं करना कि 3 का ए कर लो 4 का बी तो एक नहीं, हरगिज़ इस तरह नहीं होगा। जो एक पेयर है उस कंप्लीट को करोगे तो फिर आप लोगों का एक लॉन्ग कंप्लीट बनेगा। इस तरह से इसमें से आपने कोई से 3 पेयर को करना होगा। अब इनकी पेयरिंग क्या है, किस तरह से किन एक्सरसाइजेज में से लॉन्ग आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट होगा वो आएगा एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2। इन 2 एक्सरसाइजेज में से पहला एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है वो आएगा एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो इसका मतलब है एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2 और 1.3 ये 3 एक्सरसाइजेज आप लोग कर लो तो आपका एक कंप्लीट लॉन्ग जो है वो तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका ए पार्ट आएगा एक्सरसाइज नंबर 1.12 से लेकर 1.16 तक। मतलब 1.12 से 16 तक जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सारी करनी है। 1.12, 13, 14, 15 और 16 ये हमारे पास जो एक्सरसाइजेज हैं इनमें से एक लॉन्ग आना है। उसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है वो आएगा एक्सरसाइज नंबर 1.12, 17, 18, 19 और 20। तो मतलब 1.17 से लेकर 1.20 तक जितनी एक्सरसाइजेज हैं उनमें से भी एक लॉन्ग आना है।
तो ये देख लो 1.12 से लेकर 20 तक आप लोग करोगे तो फिर आप लोगों का एक लॉन्ग का कंप्लीट पेयर 4 वाला जो है वो अटेम्प्ट होगा। फिर उसके बाद अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो आएगा एक्सरसाइज नंबर 1.20 से 12 से लेकर 1.16 तक, 1.12 से लेकर 1.16 तक इन तमाम एक्सरसाइजेज को करोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है वो एक लॉन्ग यहाँ से आना है। पीछे भी ये आ चुका। अब देखो 4 का ए और 5 का ए 1.12 से लेकर 1.16 तक, ये देख लो इनमें से 2 लॉन्ग आ रहे हैं। एक लॉन्ग वो बनाकर देगा 4 का ए पार्ट और एक देगा वो 5 का ए पार्ट। ये याद रखना है आप लोगों ने। 1.12 से 1.16 तक कर लेते हैं तो आपके 2 लॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन वो अलग-अलग पेयर में होंगे, इकट्ठे एक पेयर में नहीं है। फिर 5 का जो बी पार्ट है वो आएगा एक्सरसाइज नंबर 3.1 से लेकर 3.4 तक, 3.1, 2, 3 और 4। तो इन 4 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका ए पार्ट हमारे पास होगा एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.2 और 2.3। इन 3 एक्सरसाइजेज को मिलाकर क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट बनेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.4 से लेकर 2.16 तक, ये हमारे पास जितनी भी एक्सरसाइजेज आएंगी 2.4 से 16 तक उन तमाम सारी एक्सरसाइजेज को करेंगे तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है हमारे पास वो बनेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जो है वो आएगा 4.1, 4.2 और 4.3। इन 3 एक्सरसाइजेज में से आएगा। इन 3 एक्सरसाइजेज को मिलाकर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट बनेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है वो आएगा एक्सरसाइज नंबर 5.1 से लेकर 5.4 तक, 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4। तो इन 4 एक्सरसाइजेज को करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट बनेगा। अब ये देख लो सारे पेयर्स आप लोगों के पास दिए हुए हैं, आपने इनमें से कोई से 3 पेयर्स को अटेम्प्ट करना है। तो अभी से ही आप लोग सिर्फ वही 3 पेयर्स कर लो तो आप लोगों के लॉन्ग आसानी से हो जाएंगे। हर एक जो लॉन्ग है वो ए पार्ट 5 नंबर का, बी पार्ट भी 5 नंबर का, मतलब कंप्लीट एक लॉन्ग जो है वो 10 नंबर का होगा। कोई से 3 करने हैं इनमें से तो 30 नंबर के आप लोगों के पास लॉन्ग, 30 नंबर के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस और 40 नंबर की एमसीक्यूज। तो टोटल हो गए आप लोगों के पास 100 नंबर। 100 में से 33 नंबर लेने वाला जो है वो पास होगा। तो आप लोगों ने इस पेपर पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों के 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस है और बता भी दिया कि फ़लाँ एक्सरसाइज में से लॉन्ग आने हैं, शॉर्ट आने हैं, एमसीक्यूज़। तो इनके मुताबिक आप लोग तैयारी करें, इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे। अब लास्ट में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़, किन एक्सरसाइजेज में से कितने कितने शॉर्ट और एमसीक्यूज़ आने हैं। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इसके मुताबिक तैयारी करनी है। अब देख लो 1.1 और 1.2 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन 4 एमसीक्यूज़ आने हैं और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आना है। इसी तरह से 1.3 में से 2 एमसीक्यूज़ आने हैं और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आना है। इसी तरह से 1.12 से लेकर 1.16 तक इनमें से 6 एमसीक्यूज़ आने हैं और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। 1.17 और 1.18 इन 2 में से 3 एमसीक्यूज़ आने हैं और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आना है। 1.19 और 1.20 इनमें से 2 एमसीक्यूज़ आने हैं और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आना है। इसी तरह से एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 इन 3 एक्सरसाइजेज में से 4 एमसीक्यूज़ आने हैं और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.4 से लेकर 2.16 तक इनमें से आपके पास 6 एमसीक्यूज़ आने हैं और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। 3.1 से लेकर 3.4 तक, मतलब 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 इन 4 एक्सरसाइजेज में से आपके पास 6 एमसीक्यूज़ आने हैं और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। इसी तरह से 4.1, 2 और 3 इन 3 एक्सरसाइजेज में से 3 एमसीक्यूज़ और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और लास्ट में हमारे पास 5.1, 5.2, 3 और 5.4 इनमें से 4 एमसीक्यूज़ आने हैं और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो ये आप लोगों के पास पेयरिंग है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ ये पेपर पैटर्न जो है वो सबसे बेहतर
आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। पेपर से पहले आप लोग इसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर्स आप लोगों के आएंगे। इसके अलावा आप लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो, अपने स्कूल का नाम, अपने सिटी का नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों से कामयाब करे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इस तरह से एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।